अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम दो चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जंग से मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे मोहम्मद अफजल भरवाना साहब की सरेआम चौक के अंदर चित्रौल हुई है। और दूसरा ये कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज से अमेरिका के सफ़ीर जो है वो उन्होंने मुलाकात की है। इस मुलाकात का मकसद क्या था और उनको अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट को क्या बाद में शहादतें देनी पड़ी, क्या ट्वीट्स करने पड़े और क्या जो है अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लानी पड़ी, इस चीज़ के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। सबसे पहले तो मसालेदार और अच्छी सी गुफ्तगू हम करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब 16 महीने के लिए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो नवाज शरीफ साहब इग्नोर करते रहे कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। हालांकि उनके भाई की हुकूमत थी और उन्होंने महंगाई भी की और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो पेट्रोल के रेट्स भी बढ़ाए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लोगों को जब उन्होंने झूठ बोला कि हम जो है पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की हुकूमत में जो है वो शामिल नहीं है और इसी चीज़ का इजहार जो है वो पीडीएम की जमातें भी कर रही थी, तो पाकिस्तान के अंदर जो है लोगों के अंदर गम गुस्सा आया। तो उसको पाकिस्तान के अवाम ने पहली दफ़ा उस गुस्से को दिखाया है और दिखाया इस तरह से है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जंग से उम्मीदवार मोहम्मद अफजल भरवाना साहब को सरेआम चित्रौल कर दी। लोगों ने उनको जो है वो डंडों से, सोटों से और इसके अलावा ठुड्डों से उनके ऊपर जो है वो अपने हाथ साफ किए। और ये सारा गम गुस्सा इस वजह से नजर आया कि जो 16 महीने की हुकूमत थी और ये हुकूमत जिस वजह से आई थी मुस्लिम लीग नून की कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इमरान खान ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। तो इसी सत्यानाश की वजह से वो जब आए और उन्होंने आकर मजीद महंगाई की और पेट्रोल को जनाब 300 रुपये पर ले गए और इसके अलावा जो डॉलर को भी 300 रुपये पर ले गए, बल्कि 300 से ऊपर ले गए। और इस हुकूमत को शहबाज शरीफ की इस हुकूमत को नवाज शरीफ साहब ने इंडोर्स नहीं किया और कहा कि हमारी हुकूमत ही नहीं है। तो इस सब चीज़ों का मैं समझता हूँ कि गुस्सा जो है अवाम के अंदर था और अवाम ने उनकी धुलाई कर दी और ना कि सिर्फ धुलाई की बल्कि उनके कपड़े फाड़ दिए और उनकी शलवार उतार कर उनको सरेआम रोड के ऊपर नंगा किया गया। मैं बतौर साफ़ी इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि यह पाकिस्तानी अवाम का गम गुस्सा था। और जो रोड्स के ऊपर दिखाया, मेरा ख्याल है कि पीडीएम की पूरी जमातें किसी भी जगह पर निकल कर वो अपनी कैंपेन करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जिनको एक आम शख्स को 100 यूनिट का बिल जो है वो 10-10 हज़ार रुपये भरना पड़ा है, तो वो किस तरह से इनको देख सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये हर दफ़ा झूठ बोल कर आते हैं, हर दफ़ा जो है वो चोर बाजारी करके आते हैं, लेकिन नैब से अपने केसेस को ख़त्म कर लेते हैं। पाकिस्तान के कवानीन झूठे मंजूर करते हैं, जिसकी वजह से इनको जो है वो सामना करना पड़ा आज इस जगह का। इस नहज पर ये आ गए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इनको चित्रौल का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि जो अमेरिका के सफ़ीर जो है वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और इसके अलावा मरीम नवाज से मुलाकात की और उन्होंने इंप्रेशन दिया कि पाकिस्तान के अंदर अगले वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ ही हैं। असल में जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था और दूसरी जंग अजीम का दौरा था और यहाँ पर ब्रिटिश राज में के तहत यहाँ पर जो है वो अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ गया और वो जब यहाँ से गए तो पाकिस्तान के टॉप लेवल के जो ऑफिशियल्स थे वो उन्होंने अपने मर्जी के भर्ती कर लिए और जो उनके तलवे चाटा करते थे उनको जमीनें देकर यहाँ पर जागीरदार बना दिया। तो वो लोग पाकिस्तानी सियासत में एक अहम असर रसूख करते हैं, या यूं समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर जो भी अमीर तरीन लोग हैं और वो जब अपना पैसा यूरोप में ट्रांसफर करते हैं तो उनको बरतानिया के अंदर अपनी रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, कि अपनी सनद लेनी पड़ती है इस चीज़ की कि वो अगर अपने पैसे को महफूज रखना चाहते हैं तो वो उनके सिस्टम के गुलाम बनकर पाकिस्तान में काम करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ। और जब वो यहाँ पर हुकूमत करने के लिए अवाम के सहारे की बजाय, यानी अवाम के वोटिंग की बजाय, अब वो सरेआम जनाजा निकालते हुए आपको दिखाई देते हैं कि वोट को इज्जत दो, और वो बूटों को चाटते हुए मालूम हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो सरेआम ये भी कहते हैं कि हमारी बात हो गई है ऊपर। तो वो बात किससे हो गई है, यानी वो एक इस चीज का इजहार कर रहे हैं कि आर्मी चीफ से हमारी बात हो गई है। तो आर्मी चीफ से बात करके, यानी बूट को चाट कर, जब वो वोट को इज्जत देकर इस तरीके से जब वो दोबारा इख्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हैं,
तो इस दौरान में अमेरिका के सफीर से भी मिलने की कोशिश करते हैं और ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि अगली हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ साहब की है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर उनको कोई वोट डालने के लिए तैयार नहीं हो रहा, और वोट डालने की एक पहली शर्त जो आपको नजर आई है वो यही है कि इस अवाम के दरमियान जिस बंदे की छतरौल है उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आपको क्या लगता है कि ये जीत पाएंगे? जिस वक्त 10 से 20% मकबूलियत मुस्लिम लीग नून की है और 90 से 91% या 95% तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, इमरान खान की मकबूलियत है, तो इसमें आलमी तौर पर जो एस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं वो क्या कर लेंगी? देखें, सबसे पहले सिनेरियो ये है कि हर हल्के के अंदर 10 से 20% वोट जो है वो जाली होते हैं, लेकिन 10 से 20% की बजाय पाकिस्तान के अंदर जो 90% है उसका रुझान जो है वो इमरान खान की तरफ है। तो अगर वो कितनी भी कोशिश कर लें पाकिस्तान के अंदर, तो वो अपनी नाकाम कोशिश जो है वो बैरूनी स्टैब्लिशमेंट भी इस तरीके से करेगी कि वो 10-20% जाली वोट दिलवा कर भी इनको वजीर आजम नहीं बनवा सकेंगे। तो इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक जो कंप्लीट हुकूमत है, जो कंप्लीट बिल्डोज होने जा रहा है सिस्टम, वो इमरान खान की जेर प्रस्ती होने जा रहा है। और अगर स्टैब्लिशमेंट जो कि पाकिस्तान में एक इंजीनियरिंग करवाती है, सियासी इंजीनियरिंग करवाती है, सियासी इंजीनियरिंग में हमेशा मुलवस रही है, वो स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर किस हद तक कामयाब होती है और किस बेस पर वो सियासी इंजीनियरिंग करती है, ये आने वाले वक्त में देखना होगा कि वो मुस्लिम लीग नून की और मुतल्लिका हुकूमतों को किस तरह से पीडीएम की जमातों को इक़्तिदार में लेके आने की कोशिश करते हैं, वो कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, तो ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत कैसे आएगी और वो कैसे सिस्टम को रोनते हुए आगे आएंगे और पाकिस्तान के अंदर एक तैयब उर्दगान की बिल्कुल हूबहू नकल पे, लेकिन उससे डबल और ट्रिपल मकबूलियत के साथ पाकिस्तान में एक सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है कि जिसमें तैयब उर्दगान जब जेल में थे 1998 में उन पर केसेस आए और केसेस आने के बाद वो जेल में थे और 2023 में उनको हुकूमत आई। फिर उनकी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आकर उन्होंने किस तरह से उन्होंने किस तरह से तैयब उर्दगान की सजा को माफ करके उनको ज़िमनी इलेक्शन के दौरान जो है वो इलेक्शन लड़वाया और तुर्की के अंदर उनको वजीर आजम बनवाया। तो ये एक मुकम्मल स्टोरी के साथ कि इमरान खान उसी पैटर्न के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर किस तरह इस सिस्टम को रोनते हुए आगे बढ़ेंगे और आकर वजीर आजम बनेंगे। इस सिस्टम के बारे में इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में बात करेंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट्स में आप जरूर अपनी राय का इजहार किया करें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।